Hello student, welcome all of you on our YouTube channel Beyond Education. Today we will discuss part number 2, chapter number 5 of that is your complex number, and we have already discussed 5.1 up to question number 7. Today we will discuss question number 8 to 14 means complete exercise. Okay, now let's start. आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है कल किए थे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना, मतलब a प्लस आइटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ऐसे क्वेश्चन 8, 9 और 10 को भी a प्लस आइटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1 माइनस आइटा रेज पावर 4 है। ठीक है, एक बार मैं रिकैप करवाना चाह रहा हूँ आपका कल वाला। आइटा की वैल्यू क्या थी, -1 का स्क्वायर रूट। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आइटा। और आइटा रेज पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, ये हमने रिजल्ट किए थे कल। और यानी आइटा की पावर 4 और यानी 4 की पावर में अगर कोई भी बड़ा नंबर है तो 4 की पावर में ब्रेक करेंगे ताकि हमें आइटा 4 की वैल्यू 1 बनेगी, और 1 की पावर कितनी भी करें हमें हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। अब ये है 1 माइनस आइटा रेज पावर 4। तो आपको 4 का पता नहीं है कि पावर 3 तक तो आपको फॉर्मूले भी पता है, बट यहाँ क्या है, पावर 4 आ गई है। या तो आपको बाइनोमियल थ्योरम पता होना चाहिए, फिर आप निकाल सकते हो, बट अभी आप तक आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं किया। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 आएगा बाइनोमियल। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ये राइट कर सकते हैं 1 माइनस आइटा स्क्वायर और 1 माइनस आइटा स्क्वायर राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी इसको 2 टाइम्स राइट कर दिया हमने। यानी आइटा 1 माइनस आइटा रेज पावर कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अब इसको ओपन कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ये वैल्यू बनेगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये क्या है, -2 आइटा। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो या फिर इसका कंप्लीट का स्क्वायर राइट कर दो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ नहीं, या ये भी 1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, और ये -2 आइटा है। तो ये +1 -1 कैंसिल आउट, यानी ये क्या बचा है, -2 आइटा। ये भी क्या है, -2 आइटा, क्योंकि 1 से -1 कैंसिल, माइनस माइनस कितना हुआ, 4 आइटा इंटू आइटा कितना होगा, आइटा स्क्वायर। वी नो दैट आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 4 इंटू -1 -4 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, 2 टाइम्स लिखना चाह रहे हो 2 टाइम्स लिख दो ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 माइनस आइटा का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। यानी इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी -2 आइटा, -2 आइटा का स्क्वायर मतलब यही आएगा 4 आइटा स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, a प्लस आइटा बी की। तो ये आपका क्या है, रियल है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आना चाहिए। तो -4 प्लस 0 इंटू आइटा ऐसे राइट कर सकते हो। ये आपका a प्लस आइटा बी की फॉर्म में आ चुका है, a प्लस आइटा बी की फॉर्म में निकाल दिया हमने। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ आपके कुछ कंडीशंस होती है, एक है प्योरली रियल, सेकंड है प्योरली इमेजिनरी। क्या क्या होती है ये कंडीशन, प्योरली रियल में, प्योरली इमेजिनरी में। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका इस फॉर्म में होता है, a प्लस आइटा बी की फॉर्म में, तो इसका प्योरली रियल पार्ट कौन सा आपका, a है। प्योरली इमेजिनरी कौन सा आपका, b है। सिर्फ और सिर्फ रियल आपका a होगा, इमेजिनरी जो पार्ट है ये क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ b होगा, आइटा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। आइटा डिनोट करता है कि आपका ये इमेजिनरी पार्ट है, बट हमने इमेजिनरी पार्ट किसको लेना है, जो आइटा के साथ है वैल्यू। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 प्लस 3 आइटा का होल क्यूब है। ये जस्ट लाइक आपका a प्लस बी का होल क्यूब जैसा है। यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे हम। तो क्या होगा, ये a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। अब 1/3 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27, प्लस 3 का क्यूब कितना होगा 27, और आइटा का कितना होगा आइटा क्यूब, प्लस 3 से 3 कैंसिल, ये कितने 3 आइटा इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ आइटा, 3 आइटा की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 आइटा के साथ, तो कितनी हो जाएगी 9 आयोटा स्क्वायर। जस्ट हमने क्या किया, फॉर्मूला ओपन किया, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या आप ये भी बोल सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा प्लस 3ab की ए के साथ मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी, ए बी की ए बी के साथ 3 आएगा 3ab स्क्वायर, यानी ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्टली आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो ये आपका 1/27 रहेगा। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा, तो ये कितना है -27 आइटा बन जाएगा, प्लस आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये कितना होगा 9 इंटू -1, 9 इंटू -1, यानी नेक्स्ट स्टेप में लिखना ये कितना हो जाएगा -9, तो ये -9 हो गया। अब यहाँ से देखो आपका जो रियल पार्ट है ये कितना है 1/27 और -9, इसको एक साथ लिख देंगे 1/27 -9, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, एक तो प्लस आइटा और -27 आइटा, प्लस आइटा -27 आइटा। तो इसको अगर सोल्व करेंगे हम 27 एलसीएम आएगा 1 - 9 7 जा 36, 6 9 2 जा 18, 18 और 6 कितना हुआ 24, और ये क्या है -26 आइटा, यानी इसको सोल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा -243/27 -26 आइटा, यानी इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है, तो ये -242/27 और प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ -26 इंटू आइटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b, यानी a की वैल्यू क्या है -242/27 और b की वैल्यू कितनी है -26, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट है इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम ही आप बोल सकते हो a माइनस बी जैसे यही, यानी दोनों टर्म आपकी माइनस है, बस यही आपको ध्यान रखना है। इसमें गिवन है -2 -1/3 आइटा का होल क्यूब, दोनों से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 2 + 1/3 आइटा, और इसका क्या है ये होल क्यूब, तो ये क्या -1, तो इसको लिख सकते हैं हम -1 का क्यूब इंटू 2 + 1/3 आइटा का क्यूब, -1 की पावर ओड है तो आंसर क्या आएगा -2 + 1/3 आइटा रेज पावर 3, मतलब आपको इसको सोल्व करना है विद नेगेटिव साइन आपने बाहर रखना है, यानी a प्लस आइटा बी, यानी a प्लस बी का होल क्यूब जैसा होगा ये, इसको सोल्व करेंगे माइनस आपका साइन रहेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी यही फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये कितना होगा -2 का क्यूब 8 प्लस आइटा का क्यूब होगा, और 3 का क्यूब कितना होगा 27, प्लस यहाँ कितना है 2 आइटा, 2 आइटा की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 आइटा, 2 आइटा की मल्टीप्लाई आइटा के साथ कितनी होगी 2 आइटा स्क्वायर बाई कितना है यहाँ 3 है, यानी इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 8 है, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा होती है बाई 27, 4 आइटा को 4 आइटा रखना क्योंकि आइटा में तो हमें आंसर लेके आना है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया -2/3। अब रियल पार्ट को एक साथ में रखो और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखो, तो ये वैल्यू आपकी आएगी माइनस साइन बाहर है, रियल पार्ट है कि आपका एक तो 8 है, दूसरा क्या है -2/3 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट है 4 आइटा है, दूसरा क्या है आइटा बाई 27 है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये कितना 3 एलसीएम होगा, 3 एलसीएम लेने के बाद ये कितना 24,
-2, 24 -2 कितना होगा 22, प्लस यहाँ से 27 एलसीएम होगा आपका 27 इंटू 4 कितना होगा 4 7 ज़ा 28, 2 4 2 ज़ा 8 और 2 10 यानी 108 आइटा और ये माइनस आइटा होगा। तो कहने का मतलब ये है अगर इसको अंदर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा आपका -22/3 और ये 108 माइनस आइटा यानी 107 आइटा विद नेगेटिव साइन -107 आइटा बाय 2। अगर यहाँ प्लस लिखना है तो यहाँ 107 के साथ माइनस हो जाएगा। यानी इसकी जो a प्लस आइटा b की रिप्रेजेंटेशन है ये क्या आएगी -22/3 प्लस -107/2 इंटू आइटा। ये वैल्यू आपकी a की वैल्यू हो चुकी है, ये वैल्यू b यानी a प्लस आइटा b। इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है यानी क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ योर इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चंस आपका आ सकता है एग्जाम में कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले ये देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। जैसे मैं नंबर सिस्टम में बात करता हूँ कि 2 नंबर है एक, यानी 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आएगा यानी 1/2, यानी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया है 1/2। ऐसे कॉम्प्लेक्स में अगर z कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 1/z होगा। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z होगा। तो 1/z होगा। तो इसको निकालने से पहले मैं आपको 2 छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। पहले एक तो मैग्नीट्यूड कि मैग्नीट्यूड क्या होता है यानी मॉडुलस क्या होता है, क्या बोलेंगे हम इसको मॉडुलस बोलेंगे। यानी कोई भी आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इस फॉर्म में है a प्लस आइटा b की फॉर्म में तो उसका मॉडुलस क्या होगा। मॉडुलस का सिंबल ये है दोनों ब्रैकेट मतलब ऐसी ब्रैकेट, ये मॉडुलस का साइन है मॉडुलस ऑफ z यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर यानी रियल ऑफ z का स्क्वायर। रियल ऑफ z का मतलब क्या है जो z है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर और उसका रूट। कहने का मतलब है रियल पार्ट यहाँ क्या है आपका a का स्क्वायर होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है आइटा के साथ क्या है b, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट होगा। यानी मोड ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई आपकी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका रूट ले लेंगे। ये आपका क्या आ चुका है यहाँ से मॉडुलस आ गया है। और अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी यहाँ कि मॉडुलस आपने पता कर लिया कि क्या होता है। सेकंड थिंग है कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। अगर आपका z है, ठीक है, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b की नोटेशन है तो कॉन्जुगेट का सिंबल होता है बार होता है यानी ऊपर जो डिवाइड करते हैं ऊपर वाला बार है डिवाइड नहीं यानी बार z के ऊपर लगाते ये डिनोट करता है कॉन्जुगेट ऑफ z। ये होता है a प्लस आइटा b का बार हो जाएगा। अब कॉन्जुगेट का काम क्या है, जो आइटा है उसका सिंबल चेंज कर देना है। यानी आइटा अगर आपका पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा। मतलब इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे रियल पार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ए का कॉन्जुगेट है जो ए है, ए का अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो ए ही आएगा, बी का कॉन्जुगेट करेंगे तो बी आएगा, बट अगर आइटा का कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस आइटा आएगा। ये ध्यान रखना, यानी प्लस आइटा है तो माइनस आइटा कर देगा, माइनस आइटा है तो प्लस आइटा कर देगा। रियल पार्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए का कॉन्जुगेट ऑफ ए मतलब ए ही आएगा, आइटा का कॉन्जुगेट माइनस आइटा और बी का कॉन्जुगेट बी। यानी कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, आइटा को माइनस आइटा में चेंज कर देते हैं। ये क्या होगा आपका कॉन्जुगेट होगा। ध्यान रखना हमने दो इसमें टर्म डिस्कस की है, एक तो आपका क्या मैग्नीट्यूड, सेकंड वन
कंजुगेट। मैग्नीट्यूड क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। कंजुगेट क्या था, आइटा को माइनस आइटा में चेंज करना है, ठीक है। और अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है कंजुगेट की। प्रॉपर्टी ऑफ ए कंजुगेट आप बोल सकते हो, या फिर आप पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, यानी मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट वन Z1 Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है दूसरा Z2 है, अगर इसका मोड है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग भी, मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2, अलग अलग भी लिख सकते हैं। सेकेंड Z1 प्लस Z2 का मोड है तो इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2। अगर मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तब भी क्या होगा, Z1 बाय Z2 है, इसका मोड है तो हम मोड अलग अलग लिख सकते हैं, Z1 बाय Z2 का मोड। बस कंडीशन ये है कि Z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 बन गई तो ये फिर डिफाइंड नहीं होगा। अब हम चलते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे z आपका है a प्लस आइटा b, अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना तो 1/z होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/z, मतलब a प्लस आइटा b डेनोमिनेटर में आ जाएगा। अब डेनोमिनेटर में तो आइटा आना नहीं चाहिए, क्योंकि a प्लस आइटा b फॉर्म होती है, न्यूमरेटर में आ सकता है आइटा, डेनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, a माइनस आइटा b से मल्टीप्लाई, a माइनस आइटा b से डिवाइड, मतलब इसका कंजुगेट कर देंगे हम, यानी रेशनलाइजेशन कर देंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। जो साइन यहाँ है उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। अब आप मल्टीप्लाई में क्या आ चुका है, 1 इंटू ए माइनस आइटा बी, ए माइनस आइटा बी, बाय डिवाइड में क्या है, ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी, ठीक है। तो यहाँ से हम a माइनस आइटा बी, अब इसको सोल्व करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये ऐसा कुछ है, तो ये होगा आपका a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी आइटा बी भी साथ में आएगा। तो यहाँ से a माइनस आइटा बी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर और बी स्क्वेयर। माइनस आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस आइटा स्क्वेयर, यानी आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, यानी आपका 1/z की वैल्यू है ये। अब आप इसको शॉर्ट वे में कैसे याद रखोगे, यानी ये क्या चीज़ है आपका a माइनस आइटा बी, यानी z कोई है कॉम्प्लेक्स नंबर, a माइनस आइटा बी क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, यानी आइटा को माइनस आइटा में चेंज करना है, कॉन्जुगेट हो गया। और ये क्या है, मोड ऑफ z की वैल्यू क्या थी, मोड ऑफ z की वैल्यू थी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का रूट, ये थी रियल पार्ट का स्क्वेयर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर रूट है। बट यहाँ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लेने के लिए हमने दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयर से रूट कैंसल, यानी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ z का स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ z का स्क्वेयर। यानी अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है z का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मोड ऑफ z स्क्वेयर। यानी अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, यानी 1/z की वैल्यू आपने निकालनी है, तो फार्मूला क्या है आपका, z का कॉन्जुगेट करोगे आप और मोड ऑफ z का स्क्वेयर कर दोगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इस प्रोसेस से करोगे तब भी आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है, आपको गिवन है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, किसका निकालना है, z का निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, यानी हमने क्या किया है, z का कॉन्जुगेट बाय मोड ऑफ z का स्क्वायर, ऐसे होगा ये। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस 3 आइटा है z, इसका कॉन्जुगेट, मोड ऑफ z क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, क्योंकि आइटा के साथ है जो ये वैल्यू b होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर है तो रूट नहीं आएगा।
तो ये क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट का काम क्या है, आइटा को माइनस आइटा में चेंज करना है, माइनस आइटा को प्लस आइटा में चेंज कर देना है, रियल पार्ट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी आइटा को माइनस आइटा में चेंज किया है तो माइनस आइटा इंटू आइटा कितना होगा, प्लस आइटा हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। यानी इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, 4/25, 16 + 9 कितना होगा 25, प्लस 3/25 आइटा। यानी ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ चुका है, यानी ये वैल्यू आपकी 1/z की वैल्यू आ गई है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया आपका ये वैल्यू। मतलब आपने सिंपली क्या करना है, z का कॉन्जुगेट कर दो, नीचे मोड ऑफ z का स्क्वायर कर दो, आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। या फिर 1/z करके उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यानी z आपको गिवन है √5 + 3 आइटा, तो इसका कंजुगेट निकालना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो क्या होगा, 1/z की वैल्यू z बार बाय मोड ऑफ z का स्क्वायर। z बार कितना है, z की वैल्यू है √5 + 3 आइटा, इसका बार कर देंगे, मोड ऑफ z कितना होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसका क्या, रियल पार्ट है √5, इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी आइटा को माइनस आइटा में चेंज करेगा, तो ये कितना होगा -3 आइटा बाई √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 + 5 कितना होगा 14, मतलब √5/14 -3/14 आइटा। ये आपका क्या आ चुका है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ चुका है। ठीक है, या सेकंड मेथड क्या था, 1/z राइट करके, यानी √5 - √3 आइटा से मल्टीप्लाई, √5 - √3 आइटा से डिवाइड, फिर भी आपका यही आएगा। ठीक है, लास्ट है आपका ये क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का, कि 13th क्वेश्चन है। ये आपको गिवन है z = आइटा, z = आइटा। अब माइनस आइटा है तो ये कौन सा है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, रियल नहीं है, क्योंकि रियल होता है तो यहाँ रियल नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, z = 0 - आइटा, रियल पार्ट क्या है 0। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना, तो क्या निकालेंगे, z का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मोड ऑफ z का स्क्वायर। z का कॉन्जुगेट कितना होगा, 0 - आइटा है, इसका कॉन्जुगेट कर देंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर कितना होगा 0 का स्क्वायर, प्लस अब इमेजिनरी पार्ट कितना है, आइटा के साथ क्या -1 है, ध्यान से देखना, आइटा के साथ क्या है यहाँ -1 है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है ये होती है a + आइटा b, यानी इसको लिख सकते हैं हम 0 + आइटा इंटू -1, आइटा इंटू -1, यानी आपकी a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे। अब 0 - आइटा का आप कॉन्जुगेट किया है तो क्या होगा, माइनस को प्लस आइटा में चेंज कर देगा, यानी 0 + आइटा बाय 0 का स्क्वायर 0 -1 का स्क्वायर 1 होगा। कहने का मतलब 0 + आइटा कितना होगा आइटा, आइटा बाय 1 कितना होगा आइटा, यानी z आपका क्या है माइनस आइटा, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये क्या आएगा, आइटा आएगा। या फिर अगर आप दूसरे वे से निकालना चाहो, 1/z की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1/- आइटा। अब आइटा को हमने डेनोमिनेटर में रखना नहीं है, तो क्या करेंगे, आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड, आइटा इंटू 1 कितना होगा आइटा, ये कितना होगा -आइटा स्क्वायर, आइटा -आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 +1, यानी आइटा। यही सेम आंसर आपका आ चुका है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है, क्या हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एवरी नंबर का निकाल सकते हैं, क्या हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो नंबर हमारे मन में आए उसका हम निकाल सकते हैं, या कोई नंबर ऐसा भी है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकाल सकते। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हम इजीली उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे थे, बट क्या आप ऐसा नंबर सोच सकते हैं जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आप एक बार माइंड में सोचना, अभी सोचना, नहीं तो मैं अभी के अभी बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। आइए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए, यानी 1/z की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, यानी z 1/z करते हैं, फर्स्टली 1/z, यानी जब z कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 0 होगा तब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब z की वैल्यू 0 होगी, मतलब 0 +
आइटा इंटू ज़ीरो, ठीक है, या इसको 0 प्लस 0 इंटू आइटा ऐसे भी बोल सकते हो, ए प्लस आइटा बी, ठीक है। यानी ये फॉर्म आएगी जब, यानी z की वैल्यू 0 बन जाएगी, तब आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, यानी सभी के लिए होगा, फॉर ऑल z एक्सेप्ट, सिर्फ किसको छोड़कर, z इज इक्वल टू ज़ीरो, z इज इक्वल टू ज़ीरो को छोड़कर सभी के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जीरो के लिए कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि z इनवर्स को क्या लिखते हैं हम, 1/z, z की वैल्यू 0 आ गई तो 1/z क्या होगा, नॉट डिफाइंड, या हम डायरेक्ट फार्मूला क्या निकालते हैं, z का बार बाय मोड ऑफ z का स्क्वायर। अब z का बार 0 का बार तो 0 आएगा, बट मोड ऑफ z का स्क्वायर क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। आगे आप पढ़ोगे लिमिट के चैप्टर में कि ये भी डिफाइंड नहीं होगा, कई स्टूडेंट इसको 0 कर देंगे, रॉन्ग होगा, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। आगे लिमिट का चैप्टर आएगा तब आपसे डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है। इसलिए आप अभी के लिए ये याद रखना कि जब z की वैल्यू 0 होगी उस केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो एक्सरसाइज आपकी 5.1 है, इसका एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आइटा बी, यानी a प्लस आइटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आपने क्या क्वेश्चन है यहाँ से, 3 प्लस आइटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आइटा रूट 5, और डेनोमिनेटर में जो वैल्यू है रूट 3 प्लस रूट 2 आइटा, माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर देते क्योंकि ये माइनस है, तो ये माइनस रूट 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रूट 2 आइटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये रूट 2 और ये आइटा है, तो यहाँ से रूट 3 ये माइनस रूट 3 कैंसिल आउट। अब ये फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 2 और रूट 2 आइटा, यानी क्या कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 रूट 2 आइटा, 2 रूट 2 आइटा। कैसे, अब यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं दोनों ही, रूट 2 आइटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचा आपका 1, यहाँ भी क्या है 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू क्या है ये रूट 2 आइटा, तो 2 रूट 2 आइटा हो चुका है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस आइटा का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5/2 रूट 2 आइटा, राइट। आइटा स्क्वायर आपका -1 होता है, तो ये होगा 9 प्लस 5/2 रूट 2 आइटा, 9 प्लस 5 कितना होगा 14, 9 प्लस 5 14/2 रूट 2 आइटा, बट आइटा एक्सेप्टेबल नहीं है डेनोमिनेटर में हमारा आइटा नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड। अब ये 2 इंटू 7 14 होता है, तो ये कितना आया है 7 आइटा न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर में कितना आ चुका है रूट 2 आइटा स्क्वायर, यानी 7 आइटा बाय आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 रूट 2, यानी इसको हम a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो आइटा आ गया, तो इसका मतलब ये आपकी b की वैल्यू है, a प्लस आइटा बी, तो ये प्योरली क्या है आपका इमेजिनरी है, रियल तो है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, z इज इक्वल टू a की वैल्यू आपकी 0 हो गई, a प्लस आइटा b की वैल्यू क्या होगी 7/-√2, या ये बोल सकते हो -7/√2, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा बी, यानी a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0, b की वैल्यू क्या है -7/√2, यही आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आज का एक लास्ट जो है ट्रिक आप बोल सकते हो या सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हो, जैसे कल किया था एक, क्या, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बोलेंगे हम डायरेक्टली, अगर कल हमने ये किया था कि 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो सम होता है ये 0 आता है, 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सम क्या आता है 0 आता है। अब 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, यानी जैसे मैं नंबर लिख लेता हूँ यहाँ से, आइटा इंटू आइटा स्क्वेयर इंटू आइटा क्यूब
इंटू आइटा रेज पावर 4। 4 कॉन्जुगेटिव टर्म है यानी आइटा रेज पावर ये 1 है, तो इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी? यहाँ से देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आइटा 4 की वैल्यू क्या आती है? 1। तो कहने का मतलब है, तो ये कितना है? माइनस और माइनस प्लस, आइटा इंटू आइटा कितना होगा? आइटा स्क्वायर। कितना हो जाएगा? आइटा स्क्वायर। यानी आइटा की वैल्यू आइटा रखी आपने, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आइटा रेज पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, आइटा इंटू आइटा कितना हुआ? आइटा स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। ऐसे ही अगर हम चेक करें आइटा रेज पावर 8, आइटा रेज पावर 9, आइटा रेज पावर 10, आइटा रेज पावर 11, इसकी वैल्यू क्या होगी? आइटा रेज पावर 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? आइटा रेज पावर 4 का पावर 2। आइटा रेज पावर 9 को क्या लिख सकते हैं? आइटा रेज पावर 4 रेज पावर 2। 4 इंटू 2 कितना? 8। अभी भी पावर 1 बचती है तो आइटा लिख देंगे। आइटा रेज पावर 10 को क्या लिख सकते हैं? आइटा रेज पावर 4 रेज पावर 2 इंटू आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं। और इंटू आइटा रेज पावर 11 को क्या लिखेंगे? आइटा रेज पावर 4 रेज पावर 2 इंटू आइटा क्यूब लिख देंगे। अब आइटा रेज पावर 4 क्या होगी आपकी? 1 होगी, यानी 1 मल्टीप्लाई में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 1 होगा। यहाँ क्या बचेगा आपका? सिर्फ और सिर्फ आइटा आएगा। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू 1 होगी क्योंकि आइटा रेज पावर 4 1 होती है। नेक्स्ट वैल्यू आपकी आएगी आइटा स्क्वायर आएगी। ठीक है, ये क्या होता है? आइटा रेज पावर 4 1। नेक्स्ट क्या आएगी? आइटा क्यूब आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइटा रेज पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ये देखो आइटा स्क्वायर आइटा क्यूब, आइटा स्क्वायर आइटा क्यूब। आइटा 4 की वैल्यू 1 होती है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है? ये देखो आइटा स्क्वायर -1 होता है, आइटा स्क्वायर क्या होगा? -1। आइटा क्यूब क्या होगा? माइनस आइटा। तो माइनस माइनस प्लस, यानी आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। कहने का मतलब ये है कि 4 कॉन्जुगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट क्या आएगी? 1 आएगी। प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज -1 आएगी। अगर आप चेक करना चाहते हो और वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। आइटा रेज पावर 20, आइटा रेज पावर 21, आइटा रेज पावर 22, आइटा रेज पावर 23, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? आइटा रेज पावर 4 रेज पावर 5, 4 इंटू 5 कितना होगा? 20। तो नेक्स्ट आइटा रेज पावर 4 इंटू 5 20, और आइटा रेज पावर 1, आइटा रेज पावर 4 रेज पावर 5 इंटू आइटा रेज पावर 2, आइटा रेज पावर 4 रेज पावर 5 इंटू आइटा रेज पावर 3। ऐसे इसको राइट कर सकते हैं। अब आइटा रेज पावर 4 तो 1 है, इसको राइट करने की जरूरत नहीं है। ये भी 1 है, इसको राइट करने की जरूरत नहीं है। ये आइटा आ गया, ये वैल्यू 1 होती। नेक्स्ट क्या है? आइटा स्क्वायर है, ये वैल्यू 1 होती। ये क्या आ गया? आइटा क्यूब है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? अल्टीमेटली आपकी -1 आ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 4 conjugative complex number, 4 conjugative complex number always equal to -1। किसकी इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। यानी अगर आपको वैल्यू है आइटा रेज पावर n इंटू आइटा रेज पावर n+1, आइटा रेज पावर n+2, आइटा रेज पावर n+3, इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टली हम -1 लिख देंगे क्योंकि ये 4 कॉन्जुगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनकी प्रोडक्ट क्या होगी? हमेशा आपकी -1 आएगी। अगर सोल्व करना चाह रहे हो तो यही प्रोसीजर है। आइटा रेज पावर n यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से आइटा रेज पावर n कॉमन आ सकता है, आइटा रेज पावर यानी ये कॉमन आ सकता है। तो हमारा जो आंसर है क्या आएगा? -1 आएगा। या फिर यहाँ अगर कोई ऐसी वैल्यू दे दी जाए आइटा रेज पावर 1008 इंटू आइटा रेज पावर 109 इंटू आइटा रेज पावर 1010 आइटा रेज पावर 1011, यानी इसका आंसर क्या आने वाला है? आपका -1 ही होगा। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल। कल हमने किया था एक सम, यानी 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा।
प्रोडक्ट क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी होगी 5.2। ठीक है, मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना है। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप हमारे साथ बने रहना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट किया है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करना। ओके, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।